कहाँ से हैं श्वेता सिस्टर आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से कनेक्टेड है क्या? हेल्थ को लेके इस कम्युनिटी में आई थी आप? सर मेरा भी वेट बढ़ा हुआ था। लेकिन सर मेरा पर्पज ही कुछ और था। मेरी मम्मी का शुगर हमेशा बढ़ा रहता था, तो मेरे कोच बताते थे, तो मतलब मेरी मम्मी को विश्वास नहीं होता था। इस वजह से मैं आई थी कि मतलब उनको रिलीफ हो, उनको विश्वास हो, वो स्टार्ट करें, उनको रिलीफ हो। जी। और सर मेरा 2 ढाई साल पहले मिसकैरेज भी हो गया था। तो जैसे मेरा वेट तो पहले से भी बढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कुछ हेल्थ इशू वेट बढ़ने की वजह से और कुछ इसकी वजह से नहीं, ये मुझे पता नहीं था। और सर मेरे जैसे बहुत ज्यादा मतलब जैसे कि रिलीफ करने के लिए मतलब बहुत वीकनेस रहता था, बहुत ज्यादा। तो मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी, तो मुझे रिलीफ नहीं होता था। तो मेरे जब कोच ने बताया, तो फिर मैं सोची कि मैं भी एक बार स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ से जब घर जाते थे हम, बेथरा जाते थे, तो सर बहुत ज्यादा हाँफते थे, बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ने में लगता था कि सांस वहीं पे उखड़ जाएगी। तो मेरा वेट 11 केजी बढ़ा हुआ था। और मेरा हेल्थ इशू भी था, मेरा सांस फूलती थी, सीढ़ी चढ़ने में हाँफते थे, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल वीक रहता था। मुझे भी खराटे आते थे, क्योंकि वेट बढ़ने की वजह से खराटे तो हर किसी को ही आते हैं। जी। और मेरा एनर्जी एकदम डाउन रहता था, तो मैंने स्टार्ट किया। तो सर मेरा एक और प्रॉब्लम था, जो कि मेरा जैसे पोछा लगाते थे 2 कदम, तो सर मेरा लगता था कि मेरा कमर ही टूट जाएगा, इतना भयंकर पेन होता था। और मुझे एक और प्रॉब्लम था, पीरियड का प्रॉब्लम, जो मुझे 10 सालों से था। मैं दवाइयाँ चलाती थी, 1.5 से 2 महीने चलाती थी, 2 महीने 3 महीने फिर बंद कर देती थी। मुझे रिलीफ नहीं होता था, डॉक्टर डॉक्टर मैं चेंज करती रहती, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं होता था। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने हार मान गई कि अब मुझे लाइफ टाइम इसी की वजह से झेलना पड़ेगा, क्योंकि काफी ब्लीडिंग भी होती थी 2 ढाई महीने पे। यानी इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम पिछले 10 सालों से थी। जी सर। तो दवा कराती थी तो क्या होता था? आराम नहीं होता था श्वेता सिस्टर? सर 1 2 महीने रिलीफ होता था, 1 2 महीने रेगुलर रहता था, फिर उसके फिर वैसे ही हो जाता था। जी। और जैसे ही आपने वजन को कम किया अपने कोच की गाइडलाइन में, तो ये जो बता रही है, क्या इसमें रिलीफ हो पाया आपको? सर स्टार्टिंग में नहीं हुआ। हम्म। मैं आइडियल वेट पे 4.5 केजी में 25 दिन पे आ गई। और हम्म। 1.5 महीने पे मैंने 11 इंचेस लॉस किया, और 11 केजी वेट, मैं हम्म। आइडियल वेट पे आ चुकी थी। लेकिन मेरा आराम नहीं हुआ, पीरियड का प्रॉब्लम, मेरा आराम नहीं हुआ। तो फिर हम्म। मैं अपने कोच के गाइडेंस में और आपके गाइडेंस में मैंने कुछ और न्यूट्रिशन ऐड किया। तो हम्म। फिर उसकी वजह से मुझे 6 से 7 महीने लग गए रिलीफ जी। होने में। और जी। सर मेरा एकदम रिलीफ हो चुका है, मेरा रेगुलर पीरियड अब आता है, हर महीने कंटिन्यू मतलब रेगुलर रहता है। जी, अब टाइमली हो चुका है। जी। जी। बहुत ही शानदार रिजल्ट है श्वेता सिस्टर। और कोई भी इस न्यूट्रिशन को लेता है आपके घर में? सर मेरे बेटे का रिजल्ट बहुत बेस्ट है, जी। क्योंकि मैं उसको लेके जब से वो पैदा हुआ था सर, उसको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनती थी, बहुत ज्यादा। वो जब पैदा हुआ था स्टार्टिंग से वो रोता था बहुत ज्यादा, जब गैस बनी उसको बहुत रोता था। तो मैं मतलब हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे, दवाइयाँ चलाते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, क्योंकि पेन होता तो स्टार्ट हो जाता, तो चुप ही नहीं होता था वो। धीरे धीरे करके बड़ा हो गया, तो दवाइयाँ तो चलती ही रहती थी सर। और उसका इम्यूनिटी पावर बिल्कुल वीक हो चुका था, बिल्कुल अंदर से कमजोर रहता था। दवाई तो कंटिन्यू चलती थी, फिर बड़ा हो गया, 5 साल तक हो गया। तो डॉक्टर बोलते थे कि इसको आपके आसपास पेंट हो रहा है, एनी टाइम पेंट हो रहा है, इसको धूल मिट्टी से एलर्जी हो रही है। हम्म। तो उस मैं बोलती थी कि सर ऐसा ऐसे कहीं हम रहते ही नहीं है, ऐसे कहीं जगह हम नहीं रहते कि मतलब वहां पे पेंट वगैरह हो, धूल मिट्टी उड़े, ऐसे कहीं नहीं रहते हम, सब जगह सही है। लेकिन मानते ही नहीं थे डॉक्टर। और मेरे बेटे का जैसे दवाइयाँ खाने से ओवरडोज करने की वजह से सर उसका शरीर फूल चुका था। उसको कुछ लोग मोटा मोटा चिढ़ाते भी थे, डॉक्टर बोलते थे कि आप पिज्जा बर्गर खिलाते हो, मोमोज खिलाते हो, मैं बोलती नहीं सर, मैं तो सेरेलैक भी बाहर का नहीं दिया मैंने। इतना मैं अवेयर रहती थी मेरे बच्चे को लेके। लेकिन उसको दवाइयों का ओवर डोज की वजह से उसका शरीर फूल चुका था, इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो चुका था। जी। उसको 2 3 प्रॉब्लम सर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हो जाता था। खांसी उसको भयंकर, रात भर में भयंकर खांसी हो जाती थी, खांसते खांसते उल्टी कर देता था बिस्तर पे, या फिर 1 कदम भी चलता था तो उल्टी कर देता था। जी। तो जब बच्चे को आपने डायनोस्टिक देना शुरू किया, तो कितने दिन में बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगी और आपको ऐसा फील होने लगा कि पहले से बेटा मेरा बेटर है? सर 20 25 दिन मैंने स्टार्ट किया, 20 25 दिन हो गया, तो मुझे आराम नहीं हुआ। हम्म। वैसे ही भयंकर भयंकर वाली खांसी आती थी। तो मैं अपने कोच से पूछी कि सर मैं छोड़ दूं क्या,
तो मेरे कोच बोले कि नहीं छोड़िए मत, अभी तो स्टार्ट की है, टाइम लगेगा। फिर मैंने आपसे बात किया तो आप भी बोले कि नहीं थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आराम होगा। फिर 1 से 1.5 महीना जाते जाते मुझे रिलीफ महसूस होने लगा। उसकी दूरी बन गई सर। जैसे खांसी जुकाम सर्दी होती थी तो उसको हर 15-20 दिन पे रिपीट कर देता था, तो वो 1 से 1.5 महीने पे होता था। थोड़ी थोड़ी दूरी करके बनते गया। और अब ये हालत है कि उसको जब मौसम चेंज होते हैं तब होता है, ऐसे नहीं होता सर। और गैस की प्रॉब्लम के लिए सर उसको दवाइयाँ डॉक्टर परमानेंट लिख चुके थे, परमानेंट एक गोली खानी उसको। और मेरे पापा भी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, तो मैं वहां भी दवाइयाँ चलाई लेकिन मुझे रिलीफ नहीं हुआ। आज मेरा मेरा बेटा सर एकदम रिलीफ है उसको, खेलता है कूदता है हर चीज करता है, उसको उल्टी की डर नहीं रहती। क्योंकि मुझे सर इतना डर बन चुका था कि जो खांसी उसको होती थी तो मैं बोलती थी कि मेरा बेटा चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, क्योंकि उल्टियां उसको होना शुरू हो जाती थी। ना वो तो खा पाता था, ना सर दौड़ पाता, ना खेल पाता था। आज बेस्ट रिजल्ट सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपका है और आपके पूरे परिवार का। श्वेता सिस्टर, क्या कहना चाहेंगी इस भोजन के लिए, अपने कोच के लिए, इस कम्युनिटी के लिए आप? सर बेस्ट है सर। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि डॉक्टर को जब मैं दिखाती थी तो डॉक्टर बोलते थे कि गुड बैक्टीरिया जो बच्चे के अंदर आपके बनने चाहिए, तो हम्म। वो सर मर जाते हैं। बिल्कुल हम्म। जो बनते भी हैं तो वो मर जाते हैं, क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज्यादा खा चुका था। और उसको पेट में जैसे ऐसा प्रॉब्लम था कि या तो दवाइयाँ खाने से उसको या तो दस्त हो जाती थी, लगातार बार बार वो लेटरिन जाता था, या तो बिल्कुल ही उसका पेट एकदम कब्ज से एकदम पैक हो हम्म। जाता था, लेटरिन ही नहीं होता था उसको, इतनी प्रॉब्लम थी। तो सर बोलते थे डॉक्टर कि मैं क्या करूं बताइए, मैं या तो इसको पेट साफ करवा दूं या ऐसे करवा दूं। मैं बोलती थी नहीं, छोटा बच्चा है, वो तो हालत उसकी खराब हो जाएगी। तो सर हम्म। बहुत कुछ सजेस्ट करते थे कि आप सलाद खिलाइए, ये खिलाइए, वो खिलाइए। मैं सब कुछ करके बैठ चुकी थी सर, थक गई थी मैं तो हार गई थी कि क्या मैं बच्चे को अपने लेके लाइफ टाइम ऐसे ही झेलूंगी। तो डायनो शेक के साथ क्या आपने देना शुरू किया था श्वेता सिस्टर बच्चे को? सर प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक दिया मैंने। प्रोबायोटिक। जी जी। सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और यहाँ वहाँ सब मैं घूमती थी सर, डॉक्टर डॉक्टर मैं पूछती रहती थी, दिल्ली में डॉक्टर अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन मैं थक गई थी। डॉक्टर अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा के मैं थक गई थी, कोई फायदा नहीं था। और यहाँ आके सर मेरे कोच के गाइडेंस में इस कम्युनिटी से प्लगिंग होके और सर भोजन के साथ मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला। इसका कोई जवाब नहीं है सर। आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, नहीं तो हर 15 दिन पे डॉक्टर के पास मैं जाती थी। मुझे डर रहता था, हर कंटिन्यू 7 से 8 दवाइयाँ मेरे घर में पड़ी रहती थी। अब कोई दवाई की जरूरत नहीं है सर, एकदम फ्री, एकदम मेरा बच्चा एकदम फिट है। ये कह सकते हैं कि एकदम डॉक्टर फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। जी सर। बहुत ही थैंक यू सिस्टर, बहुत ही शानदार रिजल्ट है श्वेता सिस्टर आपका। एक बार श्वेता सिस्टर के लिए शानदार क्लैपिंग कर देंगे ना? अमेजिंग।